देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गर्ग संहिता गिरिराज गोवर्धन खंड चल रहा है और आज है गिरिराज गोवर्धन संबंधी तीर्थों का वर्णन। बहुलासु ने पूछा, महायोगिन, आप साक्षात दिव्य दृष्टि से संपन्न हैं, अतः यह बताइए कि महात्मा गिरिराज के आसपास अथवा उनके ऊपर कितने मुख्य तीर्थ हैं। श्री नारद जी बोले, राजन, समूचा गोवर्धन पर्वत ही सब तीर्थों से श्रेष्ठ माना जाता है। वृंदावन साक्षात गोलोक है और गिरिराज को उसका मुकुट बताकर सम्मानित किया गया है। वह पर्वत गोपों, गोपियों तथा गौओं का रक्षक एवं महान कृष्ण प्रिय है, जो साक्षात पूर्ण ब्रह्म का छत्र बन गया। उससे श्रेष्ठ तीर्थ दूसरा कौन है। भुवनेश्वर एवं साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ने, जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति, गोलोक के स्वामी तथा परात्पर पुरुष हैं, अपने समस्त जनों के साथ इंद्रयाग को धता बताकर जिसका पूजन आरंभ किया, उस गिरिराज से अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा। मैथिल जिस पर्वत पर स्थित होकर भगवान श्री कृष्ण सदा ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा करते हैं, उसकी महिमा का वर्णन करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं हैं। जहाँ बड़े बड़े पापों की राशि का नाश करने वाली मानसी गंगा विद्यमान है, विशद गोविंद कुंड तथा शुभ्र चंद्र सरोवर शोभा पाते हैं, जहाँ राधा कुंड, कृष्ण कुंड, ललिता कुंड, गोपाल कुंड तथा कुसुम सरोवर सुशोभित है, उस गोवर्धन की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है। श्री कृष्ण के मुकुट का स्पर्श पाकर जहाँ की शिला मुकुट के चिन्ह से सुशोभित हो गई, उस शिला का दर्शन करने मात्र से मनुष्य देव शिरोमणि हो जाता है। जिस शिला पर श्री कृष्ण ने चित्र अंकित किए हैं, वह चित्रित और पवित्र चित्रशिला नाम की शिला आज भी गिरिराज के शिखर पर दृष्टिगोचर होती है। बालकों के साथ क्रीड़ा में संलग्न श्री कृष्ण ने जिस शिला को बजाया था, वह महान पाप समूहों का नाश करने वाली शिला बाजनी शिला के नाम से प्रसिद्ध हुई। मैथिल जहाँ श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ कंदुक क्रीड़ा की थी, उसे कंदुक क्षेत्र कहते हैं। वहाँ शक्रपद और ब्रह्मपद नामक तीर्थ हैं, जिनका दर्शन और जिन्हें प्रणाम करके मनुष्य इंद्रलोक और ब्रह्मलोक में जाता है। जो वहाँ की धूल में लौटता है, वह साक्षात विष्णु पद को प्राप्त होता है। जहाँ माधव ने गोपों की पगड़ियाँ चुराई थी, वह महापापहारी तीर्थ उस पर्वत पर औशनीच नाम से प्रसिद्ध है। एक समय वहाँ दधी बेचने के लिए गोप बधुओं का समुदाय आ निकला। उसके नूपुरों की झनकार सुनकर मदन मोहन श्री कृष्ण ने निकट आकर उनकी राह रोक ली। बंसी और वेत्र धारण किए श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों द्वारा उनके चारों ओर से उनको घेर लिया और स्वयं उनके आगे पैर रखकर मार्ग में उन गोपियों से बोले, इस मार्ग पर हमारी ओर से कर वसूल किया जाता है, सो तुम लोग हमारा दान दे दो। गोपियाँ बोली, तुम बड़े टेढ़े हो, जो ग्वाल बालों के साथ राह रोक कर खड़े हो गए। तुम बड़े गोरस लंपट हो, हमारा रास्ता छोड़ दो, नहीं तो माँ बाप सहित तुमको हम बलपूर्वक राजा कंस के कारागार में डलवा देंगी। श्री भगवान ने कहा, अरे कंस का क्या डर दिखाती हो। मैं गौओं की शपथ खाकर कहता हूँ, महान उग्रदंड धारण करने वाले कंस को मैं उसके बंधु बांधव सहित मार डालूंगा, अथवा मैं उसे मथुरा से गोवर्धन की घाटी में खींच लाऊंगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूं कहकर बालकों द्वारा पृथक पृथक सबके दही पात्र मंगवाकर नंद नंदन ने बड़े आनंद के साथ भूमि पर पटक दिए। गोपियां परस्पर कहने लगीं, अहो, यह नंद का लाला तो बड़ा ही ढीठ और निडर है, निरंकुश है, इसके साथ तो बात भी नहीं करनी चाहिए। यह गांव में तो निर्बल बना रहता है और वन में आकर वीर बन जाता है। हम आज ही चलकर यशोदा जी और नंदराय जी से कहते हैं। यूँ कहकर गोपियाँ मुस्कुराती हुई अपने घर को लौट गईं। इधर माधव ने कदम्ब और पलाश के पत्ते के दोने बनाकर बालकों के साथ चिकना चिकना दही ले लेकर खाया। तब से वहाँ के वृक्षों के पत्ते दोने के आकार के होने लग गए। नृपेश्वर, वह परम पुण्य क्षेत्र द्रोण नाम से प्रसिद्ध हुआ।
जो मनुष्य वहाँ दही दान करके स्वयं भी पत्ते में रखे हुए दही को पीकर उस तीर्थ को नमस्कार करता है, उसको गोलोक से कभी च्युति नहीं होती। जहाँ नेत्र मूंद कर माधव बालकों के साथ लुका छिपी के खेल खेलते थे, वहाँ लौकिक नामक पापनाशन तीर्थ हो गया। श्री हरि की लीला से युक्त जो कदम्ब खंड नामक तीर्थ है, वहाँ सदा ही श्री कृष्ण लीलारत रहते हैं। इस तीर्थ का दर्शन करने मात्र से नर नारायण हो जाता है। मैथिल, जहाँ गोवर्धन पर रास में श्री राधा ने श्रृंगार धारण किया था, वह स्थान श्रृंगार मंडल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नरेश्वर श्री कृष्ण ने जिस रूप से गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, उनका वही रूप श्रृंगार मंडल तीर्थ में विद्यमान है। जब कलयुग के 4800 वर्ष बीत जाएंगे, तब श्रृंगार मंडल क्षेत्र में गिरिराज की गुफा के मध्य भाग से सबके देखते देखते श्रीहरि का स्वतः सिद्ध रूप प्रकट होगा। नरेश्वर देवताओं का अभिमान चूर्ण करने वाले उस स्वरूप को सज्जन पुरुष श्रीनाथ जी के नाम से पुकारेंगे। राजन, गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी सदा ही लीला करते हैं। मैथिलेंद्र, कलयुग में जो लोग अपने नेत्रों से श्रीनाथ जी के रूप का दर्शन करेंगे, वे कृतार्थ हो जाएंगे। भगवान भारत के चारों कोनों में क्रमशः जगन्नाथ, श्री रंगनाथ, श्री द्वारिकानाथ और श्री बद्रीनाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं। नरेश्वर भारत के मध्य भाग में भी वे गोवर्धन नाथ के नाम से विद्यमान हैं। इस प्रकार पवित्र भारतवर्ष में ये पांचों नाथ देवताओं के भी स्वामी हैं। वे पांचों नाथ सद्धर्म रूपी मंडप के 5 खंभे हैं और सदा आर्त जनों की रक्षा में तत्पर रहते हैं। उन सब का दर्शन करके नर नारायण हो जाता है। जो विद्वान पुरुष इस भूतल पर चारों नाथों की यात्रा करके मध्यवर्ती देवदमन श्री गोवर्धन नाथ का दर्शन नहीं करता, उसे यात्रा का फल नहीं मिलता। जो गोवर्धन पर्वत पर देवदमन श्रीनाथ का दर्शन कर लेता है, उसे पृथ्वी पर चारों नाथों की यात्रा का फल प्राप्त हो जाता है। मैथिल, जहाँ ऐरावत हाथी और सुरभि गौ के चरणों के चिन्ह हैं, वहाँ नमस्कार करके पापी मनुष्य भी वैकुंठ धाम में चला जाता है। जो कोई भी मनुष्य महात्मा श्री कृष्ण के हस्त चिन्ह का और चरण चिन्ह का दर्शन कर लेता है, वह साक्षात श्री कृष्ण के धाम में जाता है। नरेश्वर, ये तीर्थ, कुंड और मंदिर गिरिराज के अंगभूत हैं, उनको बता दिया गया। अब और क्या सुनना चाहते हो? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री गिरिराज खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाशु संवाद में श्री गिरिराज के तीर्थों का वर्णन नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। 8वां अध्याय विभिन्न तीर्थों में गिरिराज के विभिन्न अंगों की स्थिति का वर्णन। बहुलाशु ने पूछा, महाभाग देव, आप अपर भूत और भविष्य के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः बताइए गिरिराज के किन किन अंगों में कौन कौन से तीर्थ विद्यमान हैं। श्री नारद जी बोले, राजन, जहाँ जिस अंग की प्रसिद्धि है, वहाँ गिरिराज का उत्तम अंग माना गया है। क्रमशः गणना करने पर कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो गिरिराज का अंग ना हो। मानद जैसे ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान है और सारे अंग उसी के हैं, उसी प्रकार विभूति और भाव की दृष्टि से गोवर्धन के जो शाश्वत अंग माने जाते हैं, उनका मैं वर्णन करूँगा। श्रृंगार मंडल के अधोभाग में श्री गोवर्धन का मुख है, जहाँ भगवान ने ब्रजवासियों के साथ अन्नकूट का उत्सव किया था। मानसी गंगा गोवर्धन के दोनों नेत्र हैं। चंद्र सरोवर नासिका, गोविंद कुंड अधर और श्री कृष्ण कुंड चिबुक है। राधा कुंड गोवर्धन की जिह्वा है और ललिता सरोवर कपोल है। गोपाल कुंड कान और कुसुम सरोवर कर्णांत भाग है। मिथिलेश्वर जिस शिला पर मुकुट का चिन्ह है, उसे गिरिराज का ललाट समझो। चित्रशिला उनका मस्तक और वादिनी शिला उनकी ग्रीवा है। कंदुक तीर्थ उनका पार्श्वभाग है और उष्णीर तीर्थ को उनका कटि प्रदेश बतलाया जाता है। द्रोण तीर्थ पृष्ठ देश में और लौकिक तीर्थ पेट में है। कदम्ब खंड हृदय स्थल में है। श्रृंगार मंडल तीर्थ उनका जीवात्मा है। श्री कृष्ण चरण चिन्ह महात्मा गोवर्धन का मन है। हस्त चिन्ह तीर्थ बुद्धि तथा ऐरावत चरण चिन्ह उनका चरण है। सुरभि के चरण चिन्हों में महात्मा गोवर्धन के पंख हैं। पुच्छ कुंड में पूंछ की भावना की जाती है। वत्स कुंड में उनका बल, रुद्र कुंड में क्रोध तथा इंद्र सरोवर में काम की स्थिति है। कुबेर तीर्थ उनका उद्योग स्थल और ब्रह्म तीर्थ प्रसन्नता का प्रतीक है। पुराणवेत्ता पुरुष यम तीर्थ में गोवर्धन के अहंकार की स्थिति बताते हैं। मैथिल, इस प्रकार मैंने तुम्हें सर्वत्र गिरिराज के अंग बताए हैं, जो समस्त पापों को हर लेने वाले हैं।
जो नरश्रेष्ठ गिरिराज की इस विभूति को सुनता है वह योगी जन दुर्लभ गोलोक नामक परम धाम में जाता है। गिरिराजों का भी राजा गोवर्धन पर्वत श्रीहरि के वक्ष स्थल से प्रकट हुआ है और पुलस्त्य मुनि के तेज से इस ब्रजमंडल में उसका शुभ आगमन हुआ है। उसके दर्शन से मनुष्य का श्लोक में पुनर्जन्म नहीं होता। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री गिरिराज खंड के अंतर्गत नारद बहुलाशु संवाद में गिरिराज की विभूतियों का वर्णन नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 9वां अध्याय गिरिराज गोवर्धन की उत्पत्ति का वर्णन। बहुलाश्व बोले, देवर्षि, महान आश्चर्य की बात है, गोवर्धन साक्षात पर्वतों का राजा और श्रीहरि को बहुत ही प्रिय है। उसके समान दूसरा तीर्थ ना तो इस भूतल पर है और न स्वर्ग में ही। महामते, आप साक्षात श्रीहरि के हृदय हैं। अब यह बताइए कि यह गिरिराज श्री कृष्ण के वक्षस्थल से कब प्रकट हुआ। श्री नारद जी ने कहा, राजन महामते, गोलोक के प्राकट्य का वृत्तांत सुनो। यह श्रीहरि की आदि लीला से संबद्ध है और मनुष्यों को धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाला है। प्रकृति से परे विद्यमान साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण सर्वसमर्थ निर्गुण पुरुष एवं अनादि आत्मा है। उनका तेज अंतर्मुखी है। वे स्वयं प्रकाश प्रभु निरंतर रमणशील हैं, जिन पर धामाभिमानी गणनाशील देवताओं का ईश्वर काल भी शासन करने में समर्थ नहीं है। राजन, माया भी जिन पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती, उन पर महत्तत्व और सत्वादि गुणों का वश तो चल ही कैसे सकता है। राजन, उनमें कभी मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार का भी प्रवेश नहीं होता। उन्होंने अपने संकल्प से अपने ही स्वरूप में साकार ब्रह्म को व्यक्त किया। सबसे पहले विशालकाय शेषनाग का प्रादुर्भाव हुआ, जो कमलनाल के समान श्वेत वर्ण के हैं। उन्हीं की गोद में लोकवंदित महालोक गोलोक प्रकट हुआ, जिसे पाकर भक्ति युक्त पुरुष फिर इस संसार में नहीं लौटता। फिर असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद से त्रिपथगा गंगा प्रकट हुई। नरेश्वर तत्पश्चात श्री कृष्ण के बाएं कंधे से सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना जी का प्रादुर्भाव हुआ, जो श्रृंगार कुसुमों से उसी प्रकार सुशोभित हुई जैसे छपी हुई पगड़ी के वस्त्र की शोभा होती है। तदनंतर भगवान श्रीहरि के दोनों गुल्फों, टखनों या घुट्टियों से हेम रत्नों से युक्त दिव्य रासमंडल और नाना प्रकार के श्रृंगार साधनों के समूह का प्रादुर्भाव हुआ। इसके बाद महात्मा श्री कृष्ण की दोनों पिंडलियों से निकुंज प्रकट हुआ, जो सभा भवनों, आंगनों, गलियों और मंडपों से घिरा हुआ था। वह निकुंज वसंत की माधुरी धारण किए हुए था। उसमें कूजते हुए कोकिलों की काकली सर्वत्र व्याप्त थी। मोर, भ्रमर तथा विविध सरोवरों से भी वह परिशोभित एवं परिसेवित दिखाई देता था। राजन, भगवान के दोनों घुटनों से संपूर्ण वनों में उत्तम श्री वृंदावन का आविर्भाव हुआ। साथ ही उन साक्षात परमात्मा की दोनों जांघों से लीला सरोवर प्रकट हुआ। उनके कटी प्रदेश से दिव्य रत्नों द्वारा जड़ित प्रभामयी स्वर्ण भूमि का प्राकट्य हुआ और उनके उदर में जो रोमावलियां हैं वे ही विस्तृत माधवी लताएं बन गईं। उन लताओं में नाना प्रकार के पक्षियों के झुंड सब ओर फैलकर कलरव कर रहे थे। गुज्जार करते हुए भ्रमर उन लता कुंजों की शोभा बढ़ा रहे थे। वे लताएं सुंदर फूलों और फलों के भार से इस प्रकार झुकी हुई थी जैसे उत्तम कुल की कन्याएं लज्जा और विनय के भार से नतमस्तक रहा करती हैं। भगवान के नाभि कमल में सहस्रों कमल प्रकट हुए, जो हरिलोक के सरोवरों में इधर उधर सुशोभित हो रहे थे। भगवान की त्रिवली प्रांत से मंदगामी और अत्यंत शीतल समीर प्रकट हुआ और उनके गले की हंसुली से मथुरा तथा द्वारिका इन दो पुरियों का प्रादुर्भाव हुआ। श्रीहरि की दोनों भुजाओं से श्रीदामा आदि 8 पार्षद उत्पन्न हुए। कलाइयों से नंद और कराग्र भाग से उपनंद प्रकट हुए। श्री कृष्ण की भुजाओं के मूल भागों से समस्त वृषभानुओं का प्रादुर्भाव हुआ। नरेश्वर समस्त गोपगण श्री कृष्ण के रोम से उत्पन्न हुए हैं। श्री कृष्ण के मन से गौओं तथा धर्म धुरंधर वृषभों का प्राकट्य हुआ। मैथिलेश्वर उनकी बुद्धि से घास और झाड़ियाँ प्रकट हुईं। भगवान के बाएं कंधे से एक परम कांतिमान गौर तेज प्रकट हुआ, जिससे लीला श्री भूदेवी, विरजा तथा अन्य हरिप्रियाएँ आविर्भूत हुई। भगवान की प्रियतमा जो श्री राधा हैं, उन्हीं को दूसरे लोग लीलावती या लीला के नाम से जानते हैं। श्री राधा की दोनों भुजाओं से विशाखा और ललिता इन दो सखियों का आविर्भाव हुआ। नरेश्वर दूसरी जो सहचरी गोपियां हैं, वे सब राधा के रोम से प्रकट हुई हैं।
इस प्रकार मधुसूदन ने गोलोक की रचना की। राजन, इस तरह अपने संपूर्ण लोक की रचना करके असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति परात्पर परमात्मा परमेश्वर परिपूर्ण देव श्रीहरि वहाँ श्री राधा के साथ सुशोभित हुए। उस गोलोक में एक दिन सुंदर रासमंडल में जहाँ बजते हुए नूपुरों का मधुर शब्द गूंज रहा था, जहाँ का आंगन सुंदर छत्र में लगी हुई मुक्ता फल की लड़ियों से अमृत की वर्षा होती रहने के कारण रस की बड़ी बड़ी बूंदों से सुशोभित था, मालती के चंदोबे से स्वतः झरते हुए मकरंद और गंध से सरस एवं सुभाषित था, जहाँ मृदंग ताल ध्वनि और बंशीनाद सब ओर व्याप्त था, जो मधुर कंठ से गाए गए गीत आदि के कारण परम मनोहर प्रतीत होता था तथा सुंदरियों के रास रस से परिपूर्ण एवं परम मनोरम था। उसके मध्य भाग में स्थित कोटि मनोज मोहन हृदय बल्लभ से श्री राधा ने रसदान कुशल कटाक्षपात करके गंभीर वाणी में कहा। श्री राधा बोली, जगदीश्वर, यदि आप रास में मेरे प्रेम से प्रसन्न हैं तो मैं आपके सामने अपने मन की प्रार्थना व्यक्त करना चाहती हूँ। श्री भगवान बोले, प्रिय बामोरु, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हें अदेय वस्तु भी दे दूंगा। श्री राधा ने कहा, वृंदावन में यमुना के तट पर दिव्य निकुंज के पार्श्वभाग में आप रास रस के योग्य कोई एकांत एवं मनोरम स्थान प्रकट कीजिए। देवदेव, यही मेरा मनोरथ है। नारद जी कहते हैं, राजन, तब तथास्तु कहकर भगवान ने एकांत लीला के योग्य स्थान का चिंतन करते हुए नेत्र कमलों द्वारा अपने हृदय की ओर देखा। उसी समय गोपी समुदाय के देखते देखते श्री कृष्ण के हृदय से अनुराग की मूर्तिमान अंकुर की भांति एक सघन तेज प्रकट हुआ। राजभूमि में गिरकर वह पर्वत के आकार में बढ़ गया। वह सारा का सारा दिव्य पर्वत रत्न धातुमय था। सुंदर झरनों और कंदराओं से उसकी बड़ी शोभा थी। कदम्ब, बकुल, अशोक और वृक्ष तथा लता जाल से उसे और भी मनोहर बना रहे थे। मंदार और कुंद वृंद से संपन्न उस पर्वत पर भांति भांति के पक्षी कलरव कर रहे थे। विदेहराज, एक ही क्षण में वह पर्वत 1,00,000 योजन विस्तृत और शेष की तरह 100 कोटि योजन लंबा हो गया। उसकी ऊंचाई 50 करोड़ योजन की हो गई। 50 कोटि योजन में फैला हुआ वह पर्वत सदा के लिए गजराज के समान स्थित दिखाई देने लगा। मैथिल, उसके कोटि योजन विशाल सैकड़ों शिखर दीप्तिमान होने लगे। उन शिखरों से गोवर्धन पर्वत उसी प्रकार सुशोभित हुआ मानो सुवर्णमय उन्नत कलशों से कोई ऊंचा महल शोभा पा रहा हो। कोई विद्वान उस गिरि को गोवर्धन और दूसरे लोग शतशृंग कहते हैं। इतना विशाल होने पर भी वह पर्वत मन से उत्सुक सा होकर बढ़ने लगा। इससे गोलोक भय से विह्वल हो गया और वहाँ सब ओर कोलाहल मच गया। यह देखकर श्रीहरि उठे और अपने साक्षात हाथ से शीघ्र ही उसे ताड़ना दी और बोले, अरे, प्रच्छन्न रूप से बढ़ता क्यों जा रहा है? संपूर्ण लोक को आच्छादित करके स्थित हो गया। क्या यह लोग यहाँ निवास करना नहीं चाहते? यूँ कहकर श्रीहरि ने उसे शांत किया, उनका बढ़ना रोक दिया। उस पर उत्तम पर्वत को प्रकट हुआ देख भगवत प्रिया श्री राधा बहुत प्रसन्न हुई। राजन, वे उसके एकांत स्थल में श्रीहरि के साथ सुशोभित होने लगी। इस प्रकार यह गिरिराज साक्षात श्री कृष्ण से प्रेरित होकर इस ब्रजमंडल में आया है और यह सर्व तीर्थमय है। लता कुंजों से श्याम आभा धारण करने वाला यह श्रेष्ठ गिरि मेघ की भांति श्याम तथा देवताओं का प्रिय है। भारत से पश्चिम दिशा में सालमली द्वीप के मध्य भाग में द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से गोवर्धन ने जन्म लिया। महर्षि पुलस्त्य उसको भारत के ब्रजमंडल में ले आए। विदेहराज, गोवर्धन के आगमन की बात मैं तुमसे पहले निवेदन कर चुका हूँ। जैसे यह पहले गोलोक में उत्सुकता पूर्वक बढ़ने लगा था, उसी तरह यहाँ भी बढ़े तो वह पृथ्वी तक के लिए एक ढक्कन बन जाएगा। यह सोचकर मुनि ने द्रोणपुत्र गोवर्धन को प्रतिदिन क्षीण होने का शाप दे दिया। इस प्रकार से गर्ग संहिता में श्री गिरिराज खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में गिरिराज की उत्पत्ति नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोवर्धन शिला के स्पर्श से एक राक्षस का उद्धार तथा दिव्य रूपधारी उस सिद्ध के मुख से गोवर्धन की महिमा का वर्णन। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस विषय में एक पुराने इतिहास का वर्णन किया जाता है जिसके श्रवण मात्र से बड़े बड़े पापों का विनाश हो जाता है। गौतमी गंगा गोदावरी के तट पर विजय नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहता था। वह अपना ऋण वसूल करने के लिए पापनाशनी मथुरापुरी में आया। अपना कार्य पूरा करके जब वह घर को लौटने लगा तब गोवर्धन के तट पर गया।
मिथिलेश्वर। वहाँ उसने एक गोल पत्थर ले लिया। धीरे धीरे वन प्रांत में होता हुआ जब वह ब्रजमंडल से बाहर निकल गया तब उसे अपने सामने से आता हुआ एक घोर राक्षस दिखाई दिया। उसका मुंह उसकी छाती में था। उसके 3 पैर और 6 भुजाएं थीं, परंतु हाथ 3 ही थे। ओठ बहुत ही मोटे और नाक 1 हाथ ऊंची थी। उसकी 7 हाथ लंबी जीभ लपलपा रही थी। रोएं कांटों के समान थे। आंखें बड़ी बड़ी और लाल थीं। दांत टेढ़े मेढ़े और भयंकर थे। राजन, वह राक्षस बहुत भूखा था, अतः घुर-घुर शब्द करता हुआ वहां खड़े हुए ब्राह्मण के सामने आया। ब्राह्मण ने गिरिराज के पत्थर से उस राक्षस को मारा। गिरिराज की शिला का स्पर्श होते ही वह राक्षस शरीर छोड़कर श्याम सुंदर रूपधारी हो गया। उसके विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमलपत्र के समान शोभा पाने लगे। बनमाला, पीताम्बर, मुकुट और कुंडलों से उसकी बड़ी शोभा होने लगी। हाथ में बंशी और बेंत लिए वह दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होने लगा। इस प्रकार दिव्य रूपधारी होकर उसने दोनों हाथ जोड़कर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया। सिद्ध बोला, ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, क्योंकि दूसरों को संकट से बचाने के पुण्य कार्य में लगे हुए हो। महामते, आज तुमने मुझे राक्षस की योनि से छुटकारा दिला दिया। इस पाषाण के स्पर्श मात्र से मेरा कल्याण हो गया। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मेरा उद्धार करने में समर्थ नहीं था। ब्राह्मण बोले, सुव्रत, मैं तो तुम्हारी बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गया हूँ। मुझ में तुम्हारा उद्धार करने की शक्ति नहीं है। पाषाण के स्पर्श का क्या फल है यह भी मैं नहीं जानता, अतः तुम ही बताओ। सिद्ध ने कहा, ब्राह्मण, श्रीमान गिरिराज गोवर्धन पर्वत साक्षात श्रीहरि का रूप है। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। गंधमादन की यात्रा करने से मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे कोटि गुना पुण्य गिरिराज के दर्शन से होता है। विप्रवर केदार तीर्थ में 5000 वर्षों तक तपस्या करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल गोवर्धन पर्वत पर तप करने से मनुष्य को क्षण भर में प्राप्त हो जाती है। मलयाचल पर 1 भार स्वर्ण का दान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है उससे कोटि गुना पुण्य गिरिराज पर 1 मासा सुवर्ण का दान करने से ही मिल जाती है। जो मंगलप्रस्थ पर्वत पर सोने की दक्षिणा देता है वह सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। भगवान के उसी पद को मनुष्य गिरिराज का दर्शन करने मात्र से पा लेता है। गिरिराज के समान पुण्य तीर्थ कोई दूसरा नहीं है। ऋषभ पर्वत, कूटक पर्वत तथा कोलक पर्वत पर सोने से मढ़े सींग वाली 1 करोड़ गौओं का जो दान करता है वह भी ब्राह्मणों का यत्नपूर्वक पूजन करके महान पुण्य का भागी होता है। ब्राह्मण, उसकी अपेक्षा भी लाख गुना पुण्य गोवर्धन पर्वत की यात्रा करने मात्र से सुलभ हो जाता है। ऋष्यमुख, शह्यगिरि तथा देवगिरि की एवं संपूर्ण पृथ्वी की यात्रा करने पर मनुष्य जिस पुण्य फल को पाता है गिरिराज गोवर्धन की यात्रा करने पर उससे भी कोटि गुना अधिक फल उसे प्राप्त हो जाता है। अतः गिरिराज के समान तीर्थ ना तो पहले कभी हुआ है और ना भविष्य काल में होगा ही। श्रीशैल पर 10 वर्षों तक रहकर वहाँ के विद्याधर कुंड में जो प्रतिदिन स्नान करता है वह पुण्यात्मा मनुष्य 100 यज्ञों के अनुष्ठान का फल पा लेता है, परंतु गोवर्धन पर्वत के पुच्छ कुंड में एक दिन स्नान करने वाला मनुष्य कोटि यज्ञों के साक्षात अनुष्ठान का पुण्य फल पा लेता है। इसमें संशय नहीं है। वेंकटाचल, वारिधर, महेंद्र और विंध्याचल पर एक अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करके मनुष्य स्वर्गलोक का अधिपति हो जाता है, परंतु इस गोवर्धन पर्वत पर जो यज्ञ करके उत्तम दक्षिणा देता है वह स्वर्गलोक के मस्तक पर पैर रखकर भगवान विष्णु के धाम में चला जाता है। द्विजोत्तम चित्रकूट पर्वत पर श्री रामनवमी के दिन पयस्विनी में, वैशाख की तृतीय को परयात्र पर्वत पर, पूर्णिमा को कुकुराचल पर, द्वादशी के दिन नीलाचल पर और सप्तमी को इंद्रकील पर्वत पर जो स्नान, दान और तप आदि पुण्य कर्म किए जाते हैं वे सब कोटि गुना हो जाते हैं। पयस्विनी का अर्थ है मंदाकिनी नदी। ब्राह्मण, इसी प्रकार भारतवर्ष के गोवर्धन तीर्थ में जो स्नान आदि शुभ कर्म किया जाता है वह सब अनंत गुना हो जाता है। बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर गोदावरी में और कुंभ राशि में स्थित होने पर हरिद्वार में, पुष्य नक्षत्र आने पर पुष्कर में, सूर्य ग्रहण आने पर कुरुक्षेत्र में, चंद्र ग्रहण होने पर काशी में, फाल्गुन आने पर नैमिषारण्य में,
एकादशी के दिन सूकर तीर्थ में, कार्तिक की पूर्णिमा को गढ़मुक्तेश्वर में, जन्माष्टमी के दिन मथुरा में, द्वादशी के दिन खांडव वन में, कार्तिक की पूर्णिमा को वटेश्वर नामक महावट के पास, मकर संक्रांति लगने पर प्रयाग तीर्थ में, वैधरती योग आने पर बरहिस्मत में, श्री रामनवमी के दिन अयोध्यागत सरयू के तट पर, शिव चतुर्दशी को शुभ वैद्यनाथ वन में, सोमवारगत अमावस्या को गंगा सागर संगम में, दसवीं को सेतुबंध पर तथा सप्तमी को श्री रंग तीर्थ में किया हुआ दान, तप, स्नान, जप, देव पूजन, ब्राह्मण पूजन आदि जो शुभ कर्म किया जाता है, जो उत्तम वह कोटि गुना हो जाता है। इन सब के समान पुण्य फल केवल गोवर्धन पर्वत की यात्रा करने से प्राप्त हो जाता है। मैथिलेंद्र जो भगवान श्री कृष्ण में मन लगाकर निर्मल गोविंद कुंड में स्नान करता है, वह भगवान श्री कृष्ण का सारूप्य प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। हमारे गोवर्धन पर्वत पर जो मानसी गंगा है, उनमें डुबकी लगाने की सम्मानता करने वाले सहस्रों अश्वमेध यज्ञ तथा सैकड़ों राजसूय यज्ञ भी नहीं हैं। विप्रवर, आपने साक्षात गिरिराज का दर्शन, स्पर्श तथा वहाँ स्नान किया है, अतः इस भूतल पर आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। यदि आपको विश्वास न हो तो मेरी ओर देखिए। मैं बहुत बड़ा पातकी था, महापातकी था, किंतु गोवर्धन की शिला का स्पर्श होने मात्र से मैंने भगवान श्री कृष्ण का सारूप्य प्राप्त कर लिया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गिरिराज खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में गिरिराज खंड का महात्म्य नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।